वेलकम हिंदुस्तान। अरे भाई मैं आपको क्यों वेलकम कह रहा हूं? मैं जानता हूं कि मैं आपके घरों में आया हूं, इसलिए आप मुझे वेलकम कह रहे हैं और वेलकम कहना भी चाहिए। जो आदमी खुशी लाता हो, हंसी लाता हो, उसका हमें जिंदगी में जरूर स्वागत करना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है कि आदमी, आपने कहा ना बहुत खूब मैं जानता हूं कि आप भी कहते हैं बहुत खूब और हिंदुस्तान भी कहता है बहुत खूब, लेकिन क्या होता है कि जब बहुत खूब में जो बहुत है ये कई बार गड़बड़ कर देता है। आदमी बहुत ज्यादा बोलता है और जब ज्यादा बोलता है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए। जैसे एक मल्लाह एक नौका में जा रहे थे, साथ में एक यात्री भी थे। अब जरूरत से ज्यादा जब आदमी बोलता है तो उसके जिंदगी में दिक्कतें आती है। अब यात्री ने पूछना शुरू कर दिया मल्लाह से कि भाई तुम्हें भूगोल भूगोल आता है? मल्लाह ने कहा साहब नहीं, कभी सीखा ही नहीं। तुम्हारी क्वार्टर जिंदगी पानी में चली गई। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े, फिर पूछा तुम्हें कुछ ये साइंस वाइंस का नॉलेज है भैया? बोले नहीं साहब, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में चली गई। फिर थोड़े आगे बढ़े और पूछने लगे भाई तुम्हें गणित वणित का ज्ञान तो होगा? अरे बोले साहब स्कूल ही नहीं गया, अंगूठा टेक आदमी। अरे तुम्हारी भैया मैं पढ़ रहा हूं, पौन जिंदगी पानी में चली गई। थोड़ी देर में भयंकर आया अंधड़, नौका लगी लड़खड़ाने, डूबने लगी तो कूदते हुए मल्लाह ने यात्री से पूछा तैरना जानते हो? बोले नहीं। बोले पूरी जिंदगी पानी में चली गई। तो दोस्तों जिंदगी पानी में जा सकती है अगर उदासी आसपास हो, लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी क्यों पानी में जाए? क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ हो सकता है लेकिन उदासी नहीं, क्योंकि हंसी के वाहक कुछ साथी मेरे साथ हैं। आइए मिलते हैं सबसे पहले उनसे। तो आइए सबसे पहले परिचय करते हैं उनका, जो बैठे हुए भी खड़े हुए नजर आते हैं। इतने लंबे हैं कि खत्म ही नहीं होते। जब ये पैदा हो रहे थे तो नर्स ने आके बाहर कहा कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है कि हो ही रहा है। वो है अलबेला खत्री। और अलबेला खत्री लेकिन जब सुनाते हैं तो बड़ी शाइस्तगी से सुनाते हैं। और उनके पास बैठी हैं शाइस्ता जमाल, जो हैं भोपाल से हमारे बीच में आई है। बहुत बढ़िया शेर कहती हैं और पत्रकारिता में भी अपनी दखल रखती हैं। तो आप जो अपने घर बैठे हुए हैं, आपसे एक बस छोटा सा अनुरोध है कि भाई हमारे बीच में शाइस्ता जमाल आई हैं तो जरा इनके लिए तालियां वालियां बजाइए। और अंत में ये विवादास्पद ढांचा, ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये सुनने से ज्यादा देखने लायक है। इनकी शक्ल देखिए आप, क्या कमाल की शक्ल है भाई, कमाल की शक्ल है। चांद भी देख के शर्माता होगा। करवा चौथ के दिन इनकी पत्नी इन्हें देख के अपना व्रत खोल सकती है। आंखों में करुणा और दारिद्र्य का एक मिला जुला भाव है। उसके ऊपर एक चश्मा है, मूछ के नाम की एक फॉर्मेलिटी है। ऐसा लगता है जैसे किसी मजदूर ने तनख्वाह लेके अंगूठा लगा दिया हो। लेकिन इन सब चीजों में मैं इनका नाम तो लेना भूल ही गया। ये है दिनेश दिग्गज। जरा जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। सबसे पहले मैं किसे बुलाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं उसे बुलाऊं जो यहां बैठा बैठा पता नहीं अपने हाथ में क्या कर रहा है। ऐसा क्या कर रहे हो दिनेश? बहुत खूब। भाई कमाल है, इसे कहते हैं। हम आज दिनेश दिग्गज को मानते हैं क्योंकि ये खुजाने को भी बहुत खूब कहना जानते हैं। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें दिनेश दिग्गज। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत खूब। शैलेश जी कहाँ से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, यहीं से शुरू करो। स्टार्टिंग से स्टार्ट। हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। हाँ। बहुत सारी बातें मेरे परिचय में कह दी। कह रहे थे कि ऐसा है वैसे है, मूछ पे मूछें ऐसी हैं, मूछें वैसी हैं। बालों को लेके भी बहुत सारी बातें कह दी इन्होंने। दरअसल मैं तो दुनिया का सबसे विद्वान कवि हूं। मैंने दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन करके यह निचोड़ निकाला कि पुरुष के सिर पर हाथ फेरने का अधिकार केवल दो को ही है जी, या तो मां को या पत्नी को। करेक्ट। बस फर्क इतना है कि जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ने लगते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो भाई दिनेश, पर आपको देख के तो ऐसा लगता है कि मोहल्ले भर की पत्नियों ने आपके सर पे हाथ फेरा। तो जो अतिरिक्त प्यार मिला उससे चलते हैं। लीजिए साहब, मैं बात यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं अपनी धर्म पत्नी को प्रणाम करता हूं, इसलिए प्रणाम करता हूं कि बहुत इंटेलिजेंट है, होनी भी चाहिए, मेरी पत्नी है। करेक्ट। एक फार्मूला आपको देकर जाना चाहता हूं। बाय द वे, आपकी पत्नी कम अकल की हो
कम पढ़ी लिखी हो तो आप जिंदगी में कभी उनका अपमान मत करना, आप तो रोज रोज उनका सम्मान करना, और सम्मान इसलिए करना कि उनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती तो आपसे शादी ही नहीं करती। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। हाँ। शैलेश जी। जी, बहुत खूब। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। हाँ। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। बहुत अच्छे। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुम्हें भी 32 दांत दिए, 2-4 चबा लो, कौन सा फर्क पड़ेगा। पति पत्नी संवाद में हाथ से कहां के निकल जाए। प्यार मोहब्बत के लिए बैठी हुई है शायरा हमारी, बहुत अच्छी, बहुत खूब गजलें सुनाएंगी, बहुत नज़्में पढ़ेंगी जी। लेकिन प्यार की स्थिति क्या हो गई शैलेश भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं। बताइए। पिछले दिनों में मार्केट में मिसेस का हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे जा रहा था। किसकी मिसेस का? मेरी खुद की। ओके। मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, सामने से मेरे बहुत परमप्रिय मित्र चले आ रहे थे। मुझे देख के बोले, दिनेश जी, भाभी जी को कितना प्यार करते हो, कितना अनन्य प्रेम करते हो कि मार्केट में हाथ पकड़ के घूम रहे हो। मैंने कहा, प्यार गया भाड़ में, इसका हाथ छोड़ दूंगा साड़ी की दुकान में घुस जाएगी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। तभी मेरी मिसेस ने जोर से चिल्लाकर मेरे मित्र को कहा, भाई साहब इनकी बात में मत आना, हाथ इन्होंने नहीं मैंने पकड़ रखा, अगर इनका हाथ छोड़ दिया तो ये शराब की दुकान में घुस जाएगी। बात सही है। पति पत्नी संवाद में कहां से हाथ से निकल के आता समझ में नहीं आता। एक छोटी सी बात की ओर देखिए कि कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी। क्या उतारी जी। कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी तो हमने कहा, प्रिय प्रणव से प्यारी, हम तुम बने एक दूजे के लिए, फिर क्यों जलाए तूने ये आरती के दिए। अरे दुनिया हंसती है, उल्टा सीधा कहती है, वह जोर से चिल्लाई, दुनिया तो हर सही काम को गलत कहती है, पर मैं तो इतना जानती हूं कि उल्लू की आरती उतारो तो घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है। भाई क्या बात है। तो अभी आपने उल्लू की कविता सुनी। भाई मेरे कहने का मतलब है, दिनेश दिग्गज के मुंह से उल्लू विषय पे कविता सुनी। भाई बात का गलत अर्थ आप मत लगाइए। तो दिनेश जी बता रहे थे कि भाई उल्लू की आरती उतारो तो घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है। घर में एक लक्ष्मी और होती है, हंसी, और उसे घर में रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बहुत खूब देखना है। और देखने के लिए क्या करना है, बस टीवी के सामने बने रहना है। और टीवी के सामने तब तक बने रहना है जब तक ये थोड़े से हम जाके वापस आते हैं। बस ये बने रहिए यहाँ पे, और फिर देखिए आके हम आपके साथ भाई वो चीजें सुनाते हैं कि आप कहेंगे भाई बहुत खूब। तो बस यूं गए और यूं आए।